रुपए के लिए चेंज के लिए 10 रुपए दो तो फिर उसका चेंज देते हैं, परेशानी हो रही है। मैं 2 रुपए ऑनलाइन कर रहा हूँ अभी। तो देखिए 2 रुपये इनको ऑनलाइन करने पड़ते हैं। यहाँ स्टाफ नहीं हो यहाँ पे? बैठने आता हूँ। आप बैठने आते हैं? आप दिख रहे थे यहाँ पर बैठने के लिए, फिर आप क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं? बता रहा हूँ। आप इधर दिखाइए पहले इनको, आप क्यों बैठे हुए हैं? आप इसका जवाब दीजिए, आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? काउंटर खाली छोड़ू हो क्या? काउंटर तो खाली। आप कौन हैं? आप ये बताइए ना। भैया हूँ मैं, जी, भैया हूँ। इस वक्त दलुक न्यूज़ की एक टीम पहुंची है जबलपुर के रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जबलपुर में जो है या फिर कहीं भी हो, आपको केंद्र सरकार जो है किस प्रकार से आपके साथ में, यात्रियों के साथ में यहाँ पर टैक्स लगाकर जनता के साथ में जो है मोटी रकम वसूल करती है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे मेरे पीछे ये जो 2 व्हीलर पार्किंग है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अभी हम केवल 2 व्हीलर मतलब 2 पहिया वाहनों की पार्किंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग एक टिकट जो है 12 रुपये की यहाँ पर मिलती है देखने के लिए 2 पहिया वाहन को, जो कि पहले 10 रुपये की मिल जाती थी, लेकिन अब इस पर सरकार ने, केंद्र सरकार की तरफ से टैक्स लगाकर 2 रुपये एक्स्ट्रा कर दिए गए। इसमें समस्या आम जनता को होती है कि आखिर आम जनता कैसे और कहां से 2 रुपये जो है एक्स्ट्रा लेकर के आए, जिसमें छुट्टे की भी समस्या होती है। और इसमें दूसरी बात ये देखने को मिलती है कि सरकार चाहती तो या तो 10 रुपये डायरेक्ट जैसे कि पहले की तरह जो चल रहा था कि 10 रुपये में आपको एक टिकट वाहन की मिल जाती थी, वो आप कर सकते थे, या फिर 8 रुपये टिकट के लेकर के 2 रुपये अगर आपको टैक्स लगाना था, GST लगाना, तो आप लगा सकते थे, या फिर डायरेक्ट आप 15 रुपये कर देते। 12 रुपये का किस प्रकार से सिस्टम है, किस प्रकार से 12 रुपये का जो शुल्क लगाया जाता है, ये समझ में नहीं आता। अब आप दूसरी ओर देखोगे कि यहाँ पर मैं आपको अगर पार्किंग दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर लगभग जो है दिन भर में 500 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है यहाँ पर आ जाती होंगी, क्योंकि इतनी क्षमता है इस पार्किंग की। लेकिन अगर मैं एक मोटा मोटा अनुमान लगाकर अगर चलूँ और आपको समझाऊँ कि यहाँ पर अगर दिन भर में जो है 500 गाड़ियाँ अगर यहाँ पर खड़ी होती हैं आकर के, 2 पहिया वाहन खड़ी होती हैं, तो इससे लगभग एक दिन के अंदर केंद्र सरकार को जो है 6,000 रुपये का टैक्स मिलता है। और यही चीज़ अगर आप बड़े स्तर पर देखेंगे तो एक महीने के हिसाब से अगर आप यहाँ पर इनका अनुमान लगाएंगे तो अगर 500 गाड़ियों का प्रतिदिन अगर आप अनुमान लगाते हैं तो लगभग में एक महीने में ये आपको 15,000 गाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और उन 15,000 गाड़ियों से आपको लगभग 1,80,000 रुपये का जो है टैक्स सीधे तौर से केंद्र सरकार के पास जाएगा, जिससे यहाँ पर जो है यात्रियों के साथ लूटपाट कैसे हो रही है ये अब आपको समझ में आने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो 1,80,000 रुपये है, इसके बाद में भी जनता को यहाँ पर पार्किंग के नाम पर क्या मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि धूप हो, बारिश हो या किसी भी मौसम में हो, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का शेड देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आप चाहें तो केंद्र सरकार चाहे तो 1,80,000 रुपये अगर वो केवल एक महीने की, मैं आपको केवल अभी 2 पहिया वाहनों की बता रहा हूँ, अभी 4 पहिया वाहनों की बताऊँगा, केवल अगर आप 2 पहिया वाहनों की देखेंगे तो 1,80,000 रुपये एक महीने में सरकार को यहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी प्रकार से गाड़ियों को धूप से बचाने के लिए या बारिश से बचाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और यही अगर आप 1 साल का अनुमान लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये रकम जो है कितने लाखों में और करोड़ों तक भी पहुँच जाती है। अभी यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मेरे हाथ में जो है ये एक टिकट भी है यहाँ पर, जो कि मैंने अभी वाहन शुल्क का जो है जमा किया है, और ये लगभग 12 रुपये की जो है टिकट है। और इसी प्रकार से यहाँ पर दिन भर में कितने यात्री आते होंगे ये आप समझ सकते हैं। ये तो हो गई 2 व्हीलर वाहनों की जो बात हो गई। अभी यहाँ पर देखेंगे आपकी 4 व्हीलर वाहनों के लिए भी यहाँ पर एंट्री रखी गई है, और अगर हम हमारे कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि वो इधर की तरफ अगर दिखाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 व्हीलर की भी जो है पार्किंग की व्यवस्था है। उससे भी लगभग जो है 20 रुपये एक जो 4 पहिया वाहन है उनसे वसूले जाते हैं, और ना तो उनको भी किसी प्रकार की फैसिलिटीज़ खैर नहीं दी जाती हैं। तो यही चीज़ समझ में आती है इससे कि सरकार जब इतना टैक्स लेती है, यहाँ पर सरकार जनता से लेती है, जो यहाँ पर यात्री आते हैं उनको किस प्रकार की जो है सुविधा वो देती है। गाड़ियों का अगर आप टैक्स ले रहे हैं, तो गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए अगर पार्किंग टैक्स ले रहे हैं तो वो चीज़ समझ में आती है, तो उसके लिए आपको शेल्टर की व्यवस्था भी करनी चाहिए। अगर आप यही हाल स्टेशन के अंदर भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टेशन में भी रेलवे प्रबंधन कहीं ना कहीं मात खा जाता है। कभी गाड़ियाँ लेट हो जाती हैं, कभी क्या अक्सर यहाँ पर एक गाड़ी जो है जैसे कि चित्रकूट है जिसका गाड़ी नंबर है 15,205, 15,206, ये जो गाड़ी है ये हमेशा यहाँ से लेट चलती है। और भी कई ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हैं जो आप प्लेटफॉर्म देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी गंदगी रहती है। खैर अभी तो सरकार की मुहिम चल रही है तो कहीं ना कहीं सफाई देखने को मिलती है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा जो है आपको बताना था कि यहाँ पर जो आप पार्किंग की व्यवस्था देख रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से जो है टैक्स लगाती भी है सरकार, लेकिन उस प्रकार की जो है यहाँ पर सुविधाएँ नहीं दी जाती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टाफ भी है, यहाँ पर काफ़ी लोगों का स्टाफ है जो यहाँ पर दिन रात लगा रहता है, और जो यहाँ की जो सारा मैनेजमेंट यहाँ पर संभालता है आकर के। तो अभी यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्टाफ भी मौजूद है। भाई साहब आपका नाम क्या है? संजय कुमार विश्वकर्मा। यहाँ पर आपके साथ कितना स्टाफ लगा हुआ है? स्टाफ कितना है? यहाँ पर आप लोगों को क्या स्टाफ के बारे में जानकारी नहीं दी जाती? कितने लोग लगे यहाँ पर? 21 लोग लगे।
अच्छा 21 लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों को से 2 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पर लिए जा रहे हैं जीएसटी के नाम पर। खैर इससे आपको भी समस्या कई बार होती होंगी यहाँ पर, क्योंकि लोगों के पास जो है 10 रुपये तो चेंज होते हैं लेकिन 2 रुपये नहीं होते होंगे। अब उनके बारे में अच्छा देखिए, अभी हम बात कर रहे थे, अभी हमारे साथ में जो है एक और जो है यहाँ से यात्री आए थे, वो भी यहाँ पर शामिल हो चुके हैं। इन्होंने ही बताया कि आपको भी कुछ समस्या हो रही है कि 2 रुपये के लिए चेंज के लिए 10 रुपये दो तो फिर उसका चेंज देते हैं, परेशानी हो रही है। मैं 2 रुपये ऑनलाइन कर रहा हूँ अभी। तो देखिए 2 रुपये इनको ऑनलाइन करने पड़ते हैं। यहाँ पर ये समस्या जो है केंद्र सरकार जो है इसको इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर आप 2 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे हो तो उस प्रकार की व्यवस्थाएं कुछ सोच समझ कर करनी चाहिए। अभी हमारे साथ यहाँ पर एक और इनका स्टाफ है। भाई साहब आपका नाम क्या है? उनसे बोलो ना, वही है। तो आप स्टाफ नहीं हो यहाँ पे? बैठने आता हूँ। आप बैठने आते हैं, मतलब आपको किसी तरीके से अधिकृत नहीं किया गया यहाँ? नहीं। चलिए आपने बता दिया यहाँ पर, आपको तो अधिकृत नहीं है ना, आप बैठे हैं यहाँ पर, आप बैठे हैं यहाँ पर, आप अधिकृत हैं क्या यहाँ पर बैठने के लिए? फिर आप क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं? बता रहा हूँ। आप इधर दिखाइए पहले इनको, आप क्यों बैठे हुए हैं? आप इसका जवाब दीजिए, आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? काउंटर खाली छोड़ू हो क्या? काउंटर तो खाली। आप कौन हैं, आप ये बताइए ना। भैया हूँ मैं। जी भैया हूँ। अच्छा, उनके भाई हैं? हाँ तो इसलिए यहाँ पर आप काउंटर पर बैठा है। जी। बाकी आपको किसी तरीके से अधिकृत नहीं किया गया है। खैर चलिए, ये भी एक नई चीज़ हमको यहाँ पर देखने के लिए मिली है। खैर आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। जैसा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन इस बारे में जो है रेलवे के अधिकारियों को ही शायद ना पता हो, और साथ ही यहाँ पर जितना स्टाफ है, यहाँ पर काम करने वाला स्टाफ है, वहाँ भी वो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, क्योंकि जो मेन स्टाफ है वो हमसे यहाँ पर बात नहीं करना चाह रहा है। तो ये तो मैंने आपको 2 व्हीलर पार्किंग का बताया है। यहाँ पर अगर आप 4 व्हीलर पार्किंग का देखेंगे तो यहाँ पर लगभग ये जो है 20 से 30 या फिर उनसे ज़्यादा ही गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी होती होंगी। खैर उनकी अभी बात ना करते हुए हम अगर यहाँ पर भी ध्यान देते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी तरफ रेलवे के अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन उस ओर जो है किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ से भी एक व्यक्ति गुजरा है, लेकिन उसने भी किसी भी सही तरीके से मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए। मतलब क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं, ये बात तो रेलवे के शायद अधिकारी ही बता सकते हैं, और किस प्रकार से जो केंद्र सरकार को, क्योंकि चूँकि ये मामला है पूरा, उनको ध्यान देना चाहिए कि जनता के पास अभी 2 रुपये वो कहाँ से लेकर के आए, या फिर जनता की जो है जितनी भी सारी समस्याएं हैं वो समझ करके जो केंद्र सरकार है उनको चलना चाहिए। लेकिन शायद यहाँ पर ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पर अभी एक बात और जो है निकल कर के आ रही है। यहाँ पर हमें सूत्रों के अनुसार ये चीज़ पता चली है कि जब यहाँ पर जो आप पार्किंग देख रहे हैं, यहाँ पर जो टेंडर निकलता है, तो उस टेंडर में पहले ही जो ठेकेदार होते हैं उनको लिखित रूप से रेलवे की तरफ से रेलवे के अधिकारियों की तरफ से जीएसटी के बारे में बता दिया जाता है कि इतने % जीएसटी आपको लगेगी और इतना आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, जिस वजह से भी जो है यहाँ पर जीएसटी लगाई जा रही है। अब इसमें ये बात भी है, अभी आपने वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से यहाँ पर कुछ जो लोग थे वो बात नहीं करना चाह रहे थे हमसे मीडिया से, लेकिन जब कुछ देर के बाद में उनके जो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं जब वो आए, तब उन्होंने हमें कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी। उसके बाद में ही हम ये चीज़ आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से जो है सरकार टैक्स लेकर के जो है जनता को लूट रही है, और साथ में ही यहाँ पर कुछ तमाम ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जो नहीं दी जा रही हैं। कैमरामैन राजेश के साथ संवाददाता अनिमेश मिश्रा, द लुक न्यूज़ से जबलपुर।